वो सब बातें तो ठीक है जो आप बताते हैं, लेकिन इन समस्याओं का हम क्या करें? आप इनके ऊपर भी बात करेंगे? तो हमने पूछा बताइए क्या समस्याएँ हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है या माने छात्रवृत्ति का फॉर्म है, उसे भरने में जब हम भरने जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि टेक्निकल खराबी है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, सर्वर डाउन है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उस बच्चे का भी कहना सही था, क्योंकि कैसे सही था हम अभी जानेंगे, कुछ समय में हमें पता लग जाएगा कि क्या बात है यहाँ पर। प्रश्न बहुत गहरा है। देखिए हम इसे ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर 10-12 के छात्रों का कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ष की बात नहीं है, ना जाने कितने वर्षों से ऐसे चल रहा है कि टेक्निकल इश्यूज आ गई। जब भी आप नौकरी के लिए भी फॉर्म भरने जाते हैं तो ऐसा हो गया, वो हो गया, ये पेंडिंग चल रहा है, अभी एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम कहीं कहीं रद्द हो जाती है, ऐसे ऐसे समस्याएं आ जाती है तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल ये नज़रअंदाज करने लायक बात नहीं है। हम इसे अभी समझेंगे, अभी जानेंगे कैसे नज़रअंदाज करने लायक बात नहीं है। देखिए आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने गए, वहां पर बताया गया कि टेक्निकल खराबी है, इसके कारण से छात्रवृत्ति फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। ठीक है, हमें ये बताइए, आप जब कोई इलेक्शन का, कोई पार्टी का, कोई मीडिया वालों का जब ये संस्था चलाया जाता है, वहां क्यों नहीं आती खराबी? भाई अगर कोई मीडिया पे एकदम लाइव जब हिंदू मुस्लिम चल रहा हो तो वहां पे तो कोई टेक्निकल खराबी आ नहीं सकती। अगर गलती से आ गई तो भाड़ा पे नासा के भी वैज्ञानिक आ जाएंगे उसे ठीक करने के लिए, हाँ भाड़े पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल बच्चों का है, सवाल उनके भविष्य का है। कितने गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए वास्तव में पैसे नहीं होते, तो अब वो तो वहां जो ऊपर बैठे हैं उनको क्या समझ में आएगा? उनको तो यही लग रहा है कि दुनिया ठीक है, चल ही रहा होगा, खाना पीना तो मिल ही रहा होगा। अरे भाई मुझे ये बताइए, अगर ठीक है समस्या आई है तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है ना, कि नहीं ठीक किया जाता? आज 1 महीने से वह वैसे ही है, लेकिन इस पे ना तो कोई चर्चा हो रही है, ना तो कहीं मीडिया में कुछ हो रहा है। बच्चे अलग परेशान हैं। देखिए 10-12 वालों का ठीक है, 10-12 वालों का भरा जा रहा है फॉर्म, लेकिन 10-12 वालों का भी क्या 100 में से 100% लोगों का आ जाता है? आप देखिए 100 में से अगर 60% लोगों का भी आ जाए तब तब तो भी ठीक है, चलो ठीक है तुमने कुछ तो पैसा दिया। लेकिन 40%, 45% ऐसे 10-12 वालों का छात्रवृत्ति आ रहा है। और अगर नहीं भी आए तो आपको पता है कि कौन सा वो आंदोलन करने वाले हैं। कितने 10-12 वाले छात्रों को, कितने छात्रों को तो स्कॉलरशिप का ठीक से स्पेलिंग भी नहीं पता होता, तो कौन सा आंदोलन कर लेंगे? अगर आप नहीं भी आया उसमें तो कोई टेक्निकल उसी से बता देंगे आप। लेकिन वही बीए बीएससी वालों का अगर भरा गया, भर दिया गया, क्योंकि वह कुछ जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक शास्त्र आता है उनके सब्जेक्ट में, बहुत तरह तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वो तो पढ़े लिखे होंगे ना भाई। तो उनको ये बता दिया जाता है कि देखिए बालक, टेक्निकल खराबी चल रही है, इसलिए छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भरा जाएगा, नहीं भरा सकता। देखिए अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वह आज 1.5 महीने से क्यों है? उसे 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था ना। अरे भाई इस पे कौन बात करेगा? हिंदू मुस्लिम कर लिया, पॉलिटिकल कर लिया, सब तरह की बातें कर ली, लेकिन जहां बच्चों के भविष्य का सवाल है सिर्फ हम ही भोंकते रहेंगे। और हमारे भी भोंकने से क्या होगा? वहां आप खुद सोए पड़े हैं। आप को अगर जो है कि ऐसी वीडियो बन रही है तो आप कहेंगे देखो
पगला कल का ये आया है आज आंदोलन करने के लिए। अरे भाई किसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। हमें चाहिए बहुत लाइक चाहिए, बहुत सब्सक्राइबर चाहिए क्या? अगर लाइक चाहिए होता, सब्सक्राइबर चाहिए होता तो आपको इस तरह से चिल्ला करके गुस्से में वीडियो नहीं बनाता। मैं आपको वही दिखाता, किसी कन्या का चड्ढी दिखा देता तो मुझे लाइक मिल जाता, बहुत मीडिया वाले मुझे फॉलो कर लेते, बहुत से ऐसे पड़े हैं। मैं मनोरंजन करता, मैं तरह तरह की घटिया चीजों पे वीडियो बनाता, मनोरंजन पे वीडियो बनाता, इस तरह से चिल्लाता नहीं। लेकिन क्या करें, आप भी सोए हैं, उठ करके करेंगे क्या? 10 साल से सोए थे, एक दिन और सो लिया तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? अरे भाई जिंदगी किस लिए मिली है? सोने के लिए मिली है। इतनी छोटी छोटी सी चीजों पर भी आप खड़े नहीं उतरते। क्या करोगे अपने ऊर्जाओं का? किस दिन के लिए बचा के रखा है? बीवी के लिए बचा के रखा है या पतिदेव के लिए बचा के रखा है? लेकिन देखिए समस्याएं यही है ना कि हम तो यहां पर बोलते रह जाएंगे, लेकिन वहां जो सामने देखने वाला बैठा है वह या तो वीडियो को अभी स्किप कर देगा, क्योंकि भाई जगना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा अंदर से, या तो वीडियो को अभी स्किप कर देगा, या तो देख करके एक कान से सुन के एक कान से निकाल करके कहीं कन्या के चड्ढी के पीछे पड़ जाएगा, तो कहीं जहां रस टपक रहा हो वहां पड़ जाएगा। अपने जिंदगी का पूरा अर्थ ही मनोरंजन समझ लिया है इन लोगों ने। देखिए हमारी बातें बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगनी चाहिए, ये जरूरी है। हम यहां पर मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल हमारी बातें बुरा लगनी चाहिए, और बुरा लगनी भी चाहिए, और आपको समझ में भी आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। समस्या यही है कि आप लोग सोए होते हो, मैं अकेले जग के क्या करूंगा? हमारी वीडियो तो वैसे भी गर्थ में चली जानी है, कौन सा आप लोग उसे बहुत बढ़ा देते हैं? आपको तो मनोरंजन चाहिए ना। भाई हम अपने लिए इतना चिल्ला रहे हैं। देखिए इसलिए ये सब बोल रहे हैं, इतनी कड़वी बातें इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम जिनके लिए उठ खड़ा होना चाहिए चाहते हैं वही सोए हुए हैं, वही देख करके इधर उधर बहाना मार लेते हैं। अपने आप से ही आप डरे हुए हो, मुझसे बहाना नहीं मार रहे हो, आप अपनी अंदर से ही डरे हुए, अपने आप से ही भाग रहे हो। इसलिए ऐसे वीडियो का ना तो आप समर्थन करते हो और ना आप इसे आगे बढ़ाते हो। मुझे नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि, क्योंकि मुझे दिखाई देता है ये सब, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। मैं चाहता हूं लोग भी जागरूक हो, लोग भी आत्मविश्वास सीखें, आत्मज्ञान सीखें, वहां जाएं, वेदों की ओर जाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान को ग्रहण करें। लेकिन नहीं, यहां तो कोई कन्या अगर अपनी चड्ढी दिखा रही हो तो आप एकदम उसको रस भरी निगाहों से देखने लग जाते हैं, और एकदम फड़ लाइक एकदम उसका वीडियो चैनल। अरे कौन सा ज्ञान दे दिया भाई? आपको कितनी रोटी मिल गई उसकी वीडियो से? है देखिए आपके लिए बातें हो रही हैं, आपको जगना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये सन्यासी जी सिर्फ
राम राम करना नहीं जानते, युद्धस्व भी जानते हैं। तो मैं हूं, सिर्फ आपको मदद करनी होगी, आपको खड़ा होना होगा। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है तो उसे 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था ना। अभी कोई इलेक्शन का वेबसाइट हो, उस पे डोनेशन चल रहा हो या उस पे हिंदू मुस्लिम चल रहा हो, तो उसमें मजाल है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। अगर आ भी गया तो नासा से वैज्ञानिक चले आएंगे उसे ठीक करने के लिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। कौन बोलेगा इसके लिए, कौन क्या करेगा? आप ही को ना खड़ा होना होगा। देखिए हम तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं करूंगा, चाहे लोग सोते रहें, चाहे जिन लोगों को समझ में आएगा उठ खड़ा होने की हिम्मत होगी और फिर कमेंट भी करेंगे। और देखिए मुझसे अब आप ये मत दिमाग लगाने लग जाना कि मुझे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए। नहीं चाहिए भाई, डिसलाइक मार के नहीं अच्छा लग रहा है भाग जाओ, वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूं गालियां बक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन चूंकि मुझे ये सब दिखाई देता है इसलिए बोलना पड़ रहा है, आप लोगों के लिए बोलना पड़ा है। लेकिन गुस्सा भी आता है अंदर से जब मैं कहीं पर उनके ही हक के लिए बोलता हूं और वही मुझ पे चढ़ जाते हैं। देखिए इसलिए आप समर्थन नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर करना होगा आपको तो आपको अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ना होगा। ठीक, आप जब तक अपनी कमजोरियों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो जो सोए हैं उठेंगे नहीं, तब तक तो आप मेरे साथ नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। लेकिन उठने में बड़ा तकलीफ होती है ना, वो उठने में जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है भाई। भाई वही तो सबसे कठिन काम है। कबीर दास कहते हैं, जो इंसान अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया वह इस दुनिया पे राज करेगा। और इंद्रियां तो हमारी कहां जाती हैं? कन्या के चड्ढी पर, शारीरिक सुखों पर। गलत बोल रहे हैं भाई, एक बार अपने अंदर झांक के देखिए ना, गलत बोल रहे हैं। स्वार्थ के पीछे भाग जाता है। हम सारी अपनी शारीरिक वृत्तियों को ही पूरा करने में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसलिए हमारी इंद्रियां भी सोने में मजे ले रही है, तो कन्या के चड्ढी पे मजी ले रही है? मनोरंजन लग रहा है, हंसो। कन्या के चड्ढी पे आनंद आ रहा है आपको, क्योंकि आप अंदर से जागरूक नहीं है ना भाई। तो यही होगा आपके साथ। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है? 1.5 महीने से चल रहा है। 1.5 महीने से किसी को दिखाई नहीं दिया क्या? है? अरे हम सिर्फ बात करें, आप अपनी चेतना से सोचिए कि वही अगर कोई इलेक्शन का कोई वेबसाइट होता, सोचिए, ठीक है हम अगर, ठीक है हम गलत बोल रहे हैं, अगर कोई इलेक्शन का वेबसाइट होता, आप अपने अंदाजा से बताइए कितनी संभावना थी कि उसका टेक्निकल इश्यूज 10 मिनट भी चल पाए। ज्यादा से ज्यादा एक दिन होते होते अगले दिन उसे ठीक कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ 1.5 महीना से टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं भाई, 1.5 महीना से टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है अगर नहीं भरा गया तो कितना करोड़ों रुपए का, समझ रहे हैं? हाँ तो इसे समझिए। 1900
61-62 में ये हमें नेहरू जी मिला है, और आज कहीं टेक्निकल इशू चल रहा है, तो कहीं बैंक करप्ट हो गया, तो कहीं सर्वर डाउन चल रहा है, तो कहीं तरह तरह का इशू जा रहे हैं। अरे भाई, जब चलिए ठीक है, देखिए, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ना तो किसी पार्टी के तरफ से हैं, ना तो किसी पार्टी के विरोध में। हम बात कर रहे हैं कि क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्यों वही किसी नेता का वेबसाइट होता है, कोई हिंदू मुस्लिम चल रहा हो,